चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। राजधानी लखनऊ दारुल सभा में संयुक्त जनादेश पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह माइक है, एवं राष्ट्र हित पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर भारत में लगभग 50 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा के बारे में बताया। जनता की आम जरूरतों को तन मन धन से पूरा करने का प्रयास करूंगा। तीसरा मोर्चा तैयार किया गया है, जिसका नाम राष्ट्रवादी संयुक्त मोर्चा है। संयुक्त जनादेश पार्टी, राष्ट्र हित पार्टी, 85 परिवर्तन समाज पार्टी, देशभक्त निर्माण पार्टी आदि कई और पार्टियां हमारे साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं। पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबलू श्रीवास्तव, लखनऊ लोकसभा प्रत्याशी आनंद कुमार गिहार, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रहित पार्टी के नरेश पाल सिंह, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राष्ट्रहित पार्टी संयुक्त जनादेश पार्टी के मुन्ना लाल कनौजिया, राष्ट्रीय महासचिव भी मौजूद रहे। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। कर रहा हूं और अन्य पार्टियों के लोगों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा प्रेशर दिया जा रहा है कि आप बैठ जाइए और मेरा साथ दीजिए। मैं मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं, कोई भी चाहे इतना लालच दे, कुछ दे, लेकिन मैं बैठने वाला नहीं हूं। मैं लखनऊ में संसदीय क्षेत्र में नामांकन करके पार्टी का परचम लहराऊंगा और पार्टी को उस परचम पर ले जाना चाहता हूं जहां पर अन्य पार्टियां सोच रही हैं। इसके लिए मुझे चाहे तन मन धन किसी तरह से काम करना है, मैं करूंगा। पार्टी के अहम मुद्दे क्या हैं? पार्टी का अहम मुद्दा है शिक्षा। अगर आज हमारी समाज में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाए तो मैं कहता हूं गरीबी रह ही नहीं सकती है। विद्वानों ने 3 तरीके से ही बताया है कि गरीबी हट सकती है। अगर वो 3 तरीके अपना लिए जाएं तो हिंदुस्तान में गरीबी रहेगी नहीं। नंबर एक है शिक्षा। अगर अच्छे स्कूलों की व्यवस्था कर दी जाए सरकार के द्वारा, शिक्षक तो ठीक है लेकिन आज शिक्षा व्यवस्था न हो रही, क्योंकि स्कूल में टीचर 1 है, बच्चे 100 हैं, तो उसमें टीचरों की व्यवस्था की जाए और जो प्राइवेट किए जा रहे स्कूल उनकी संख्याओं को कम किया जाए और सरकारी स्कूलों को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि वहाँ से आम पब्लिक के बच्चे जो पढ़े लिख के निकलेंगे, जब वो निकलेंगे तो उनको नौकरी भी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो व्यवस्था ठीक होगी, उनकी गरीबी भी दूर हो सकती है। नंबर 2, वैज्ञानिकों ने कहा है कि खेती, अगर हिंदुस्तान में हर व्यक्ति के पास खेती हो जाए तो वो खेती से भी अपना पेट पालन कर सकता है अपने परिवार को। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 100 लोगों पर 60% ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं और 40% ऐसे हैं जिनके पास भूमि है, लेकिन 35% ऐसे लोग हैं जिनके पास केवल 2 बीघे ही खेती है। तो 2 बीघे खेती से वो अपना केवल पेट और अपने बच्चों को खाने के लिए वो कर सकते हैं, ना कि कमाने के लिए। और 5% जिनके पास खेती है वो तो अपना परिवार अच्छी तरह चला रहे और उससे कमा भी रहे हैं। नंबर 3 है पूंजी। अगर हमारे पास पूंजी हो तो भी गरीबी से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन जब आपका शिक्षा है नहीं, खेती है नहीं, तो नंबर 3 आती है पूंजी। पूंजी कैसे आएगी? तो मैं सरकार से अपील करता हूं और अपनी पार्टी के द्वारा जब भी मैं व्यवसाय में आऊँगा तो हर व्यक्ति को कर्जा दिया जाएगा, हर व्यक्ति को संसाधन दिए जाएंगे ताकि वो पूंजी से दुकान खोल सके, डेयरी खोल सके, छोटे छोटे उद्योग धंधे खोल सके, ताकि वो गरीबी से आगे बढ़ा जा सकता है। मेरा नाम आनंद गिहार है, राष्ट्रीय पार्टी से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग लखनऊ में दारुल सफा में उपस्थित हुए हैं। लोकसभा 2024 की आगामी तैयारियों को लेकर के हम लोगों ने तीसरा मोर्चा तैयार किया है, जिसका नाम राष्ट्रवादी संयुक्त मोर्चा है। संयुक्त जनादेश पार्टी, राष्ट्रहित पार्टी, 85 परिवर्तन समाज पार्टी, देशभक्त निर्माण पार्टी, इस तरह से अन्य कई पार्टियों का हम लोगों का गठबंधन हुआ है। उस गठबंधन में हम लोगों ने
जैसे लखनऊ है, हमारे बबलू श्रीवास्तव जी संयुक्त जनादेश पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रत्याशी हैं यहाँ पर। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र 42 से मैं खुद प्रत्याशी हूँ। हरदोई से रिजर्व सीट पर हमारे सुभाष ग्यार जी वो प्रत्याशी हैं। शाहजहाँपुर से हमारे वहाँ पे कार्यकर्ता है, वो प्रत्याशी है। फर्रुखाबाद से हमारे इरशाद हुसैन सिद्दीकी हैं, वो प्रत्याशी हैं। इस तरह इटावा लोकसभा क्षेत्र से हमारे पुष्पेंद्र ग्यार जी हैं, वहाँ से वो प्रत्याशी है लोकसभा क्षेत्र में। इसी क्रम को लेकर के हम लोग दिल्ली में भी चुनाव लड़ा रहे हैं 7 सीटों पर। दिल्ली में भी हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे समाज की क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बहुतायत है, इसलिए कोई हमारी पार्टी भी नहीं थी, दूसरी पहली बार हमारी पार्टी बनी है। हमारे समाज का बहुत बड़ा वोट परसेंटेज है। अब सरकारें पूर्व से गिनती नहीं आ रही हैं, तो अब इस चुनाव में हम उनको जवाब देंगे। हमारे कार्यकर्ताओं के पास लगातार सभी पार्टियों के फ़ोन भी आ रहे हैं, तो हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, बैठने वाले भी नहीं हैं। मजबूती से अपने सभी लोकसभा क्षेत्रों में मजबूती से तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की पूरी। जैसे ही नामांकन की नोटिफिकेशन जारी होंगे, हम लोग तत्काल सब कागज़ तैयार करा लिए हैं। हम लोग तत्काल नामांकन करवाएंगे। सभी तिथियां जैसे निश्चित होंगी, हमारे मुद्दे रहेंगे। लोकसभा में यदि हम लोग चुनाव जीतते हैं कई सीटों पे या कुछ सीटों पर, तो हम लोग शिक्षा को लेकर बड़ा कानून लाएंगे और हमारा भ्रष्टाचार को लेकर के भी कानून होगा। देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के अधिकारियों से लेके कुछ गुंडे माफिया, भूमाफिया, ज़मीनी विवाद को लेकर के जिस तरह से भूमाफिया आज ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, किसानों की, नौजवानों की, तमाम लोगों की ज़मीनें कब्जा की जा रही हैं जिनका कोई सोच सिफारिश नहीं है। ज़मीन को लेकर के अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं आया है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, तत्काल एक गरीब पीड़ित व्यक्ति को उस पर न्याय मिल सके, कानून लाया जाए। हम लोग वो मजबूती से कानून लाएंगे। समस्या इस समय रोजगार को लेकर के हम लोग बहुत बड़ी जो है मीटिंग कर रहे हैं और उस पर हम लोगों ने तैयारी कर ली है कि चुनाव के बाद हम लोग उस पर भी बिल लाएंगे, एक नया बिल पास करा करके संसद में, और बिल के तहत वैकेंसियां सभी विभागों में, चाहे वो केंद्र पे हो चाहे प्रदेश पे हो, उसमें लागू कराएंगे विधिवत तरह से। जो रिजर्व है, आरक्षित जो लोग हैं उनके लिए, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज, उनके लिए मुख्यतः हम लोग मजबूती से काम भी कर रहे हैं। उन्हीं के लिए हम लोग मजबूती से काम करेंगे। और जो जनरल कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि वो सक्षम हैं, वो ऑलरेडी पहले से ही मजबूती से अपने अपने विभागों में काम भी कर रहे हैं। हमारा समाज पिछड़ा भी है, इस संदर्भ को लेकर हम लोग उसी पे मजबूती से काम कर रहे हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय ग्यारह महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय पार्टी का प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते, और मैं पूर्व भारत सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारी हूं, मैं वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी के में कार्य कर रहा हूं। और हमारी जनादेश पार्टी बबलू श्रीवास्तव जी की जो हमारे साथ गठबंधन हुआ है, हमारी विशेष भूमिका यही है कि जो दलित, पिछड़े, गरीब, आपके जो हमारे बहुत ही निचले स्तर के लोग, जिनको बहुत गरीबी रेखा के अंदर जिनको घर नहीं मिल पा रहा है, अनुसूचित जाति, जनजाति के, पिछड़ा वर्ग के लोगों को, जो बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, सरकार उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि सरकार को मेन बिंदुओं पर, जैसे बेरोजगारी है, जो आर्थिक स्थिति से लोग जूझ रहे हैं, जिन्हें भरपेट 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पा रहा है, उस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। हमारा गवर्नमेंट से आग्रह है कि आप चुनाव के बाद अगर हमारी पार्टी को हमारी संभावित मतलब संख्या मिलती है जीतने की, तो उसके बाद हम सरकार से सदन में अपनी ये मांग करेंगे, हमारे जो जीते हुए प्रत्याशी इस बात को उठाएंगे सदन में कि गरीब, पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति और जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार की बहुत बीटेक, MBA, MTech बच्चे जो दर दर भटक रहे हैं, उनको रोजगार की व्यवस्था भारत सरकार करे। और जैसे पहले भारत सरकार कर रही थी, उसी अनुरूप नई जो भारत सरकार है, उस पर इन बच्चों को, प्रदेश सरकार को बड़ा ही मंथन करके इस पर विचार करने की आवश्यकता है, जिससे कि बेरोजगारी दूर की जा सके।